नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। नेताओं का कांग्रेस छोड़कर जाने का सिलसिला थमने की बजाय उल्टा बढ़ता जा रहा है। जी हां, जिन नेताओं ने जिंदगी भर कांग्रेस के साथ रहने की सौगंध खाई, उन्हें पार्टी खुद निष्कासित कर रही है। इस कड़ी में ताजा उदाहरण कल्कीधाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम है, जिनके पूर्व कांग्रेसी बनने की भविष्यवाणी 6 महीने पहले राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन्मेत अशोका जी ने धर्म ज्ञान पर की। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ने जैसे बोला कि देश में जो है, देश की जो नेता हैं वो उनके हिसाब से जो है प्रियंका गांधी होनी चाहिए, और उन्होंने कुछ और वर्ड भी बोले थे। मतलब हमेशा से उनके जो व्यक्तित्व रहे हैं उसमें प्रियंका गांधी की वकालत उन्होंने हमेशा से की है कांग्रेस में रह के। और ऐसा है कि और कई बार मोदी जी की तारीफ भी की है संसद को लेकर, जो ने कहा था कि नहीं, ही इज द राइट पर्सन। वो सही को सही बोलते हैं और गलत को गलत बोलते बोलने के लिए जाने जाते हैं, और इसलिए लगता है कि वो अब जो है उस डाल पे ज्यादा देर तक नहीं बैठेंगे, दूसरी डाल पे जाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम की गिनती देखिए ऐसे नेताओं में होती है जो सही को सही, गलत को गलत बोलने से कभी कतराए नहीं। कांग्रेस में रहकर उन्होंने सरकार की खामियों का विरोध तो किया, लेकिन राष्ट्र हित में पीएम मोदी के किए गए हर कार्य को सराहा भी। रामलला के दर्शनों के बाद खुलकर ही कहा कि अगर पीएम मोदी ना होते तो राम मंदिर नहीं बन पाता। और जब बतौर कल्की पीठाधीश्वर पीएम मोदी को श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने के लिए आमंत्रित किया, पीएम मोदी से हुई भेंट के बाद जब उन्होंने ये दावा किया कि पीएम मोदी पर किसी दैवीय शक्ति का प्रभाव है, दैवीय शक्ति की कृपा है, फिर तो देखिए आग बबूला हुई कांग्रेस ने प्रमोद कृष्णम को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया। और जिसके बाद कल्की पीठाधीश्वर ने अपनी अंतिम सांस तक पीएम मोदी के साथ रहने का संकल्प ले लिया। और इसी के साथ पुनः श्री सन्मेत अशोका जी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई। तो पवित्र भाव से, बड़ी पवित्र भावनाओं से ये कहते हुए बड़ा आनंदित हूं कि मैंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा। स्वर्गीय राजीव गांधी जी को जो मैंने वचन छात्र जीवन में दिया था, मैंने उसको नहीं तोड़ा। लेकिन आज के बाद मैं अब और नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र के निर्माण में, भारत को और मजबूती देने के लिए, भारत को और मजबूत बनाने के लिए, भारत को और शक्तिशाली बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मैं इस देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहूंगा। मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि इस देश को एक सुयोग्य, सुसंस्कृत, समर्थ नेतृत्व की आवश्यकता थी, जो नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की है। मैं उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी आज आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में आने का मेरा न्योता स्वीकार किया है। कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि 16-17 साल की उम्र में मैंने जो वचन राजीव गांधी जी को दिया था वो आज तक निभाया है, और आज इस उम्र में एक संकल्प ले रहा हूं कि मैं आजीवन नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूं। 10 महीने पहले 2023 की शुरुआत में ही विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन्मेत अशोका जी ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि एक एक करके पार्टी के युवा और कर्मठ नेता कांग्रेस को छोड़ देंगे। 2024 में कांग्रेस सिंगल डिजिट रह जाएगी। डिस्कशन थी जिसमें दिल्ली के ऊपर डिस्कस किया गया था, तो उस वक्त मैंने आपको ये भविष्यवाणी की थी कि आने वाले टाइम में जो भी राष्ट्रवादी मानसिकता के जी जो युवा वर्ग के नेता हैं वो जो है आस्ता आस्ता कांग्रेस छोड़कर
दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे। और मेन इस वक्त राष्ट्रवाद की अगर कोई पार्टी कर रही है तो वो है बीजेपी। तो कांग्रेस के जितने युवा नेता हैं वो जो हैं आपका एक एक करके बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। जो उसके बाद अक्षरता सत्य सिद्ध हुआ तो पहले जो आपके नेता थे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे जी। जिनका कांग्रेस सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो हमेशा राहुल गांधी जी के दाएं या बाएं बैठे हुए नजर आते थे, सबसे करीबी माने जाते थे। बहुत करीबी, और संसद में भी उनके बिल्कुल आसपास ही बैठे नजर आते थे। तो एक ऐसी विचारधारा जी का बंदा अगर कांग्रेस छोड़ देता तो इसका मतलब उसको वहां पे फ्यूचर नहीं नजर आ रहा। कांग्रेस जो है परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, और ये बात जब तक कांग्रेस को समझ आएगी कि परिवारवाद के कारण पार्टी जो है बिल्कुल गर्त में जा रही है, और खासतर से जो कांग्रेस का इस टाइम नेतृत्व है या जिसको वो नेतृत्व मानती है, वो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको मान्य नहीं है। वो खुलकर बोल इसलिए नहीं सकते कि अगर उन्होंने खुलकर बोला तो उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। G23 कह सकते हैं। हाँ, G23 जो है वो नहीं छोड़ेगा कांग्रेस को। उसका कारण है उन्होंने जिंदगी वही निकाली है, ऑलमोस्ट ऑल आर 70+, तो वो कांग्रेस नहीं छोड़ सकते। वो कांग्रेस की विचारधारा को छोड़ नहीं सकते और बीजेपी में नहीं आ सकते, और बीजेपी उनको लेगी भी नहीं। लेकिन अगर उनके साथ न्याय नहीं होता है या उनकी बात को माना नहीं जाता है तो अपोक्ष रूप में वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे जी। आप देखिएगा कश्मीर में सबसे कट्टर कांग्रेसी जो है गुलाम नबी आजाद हैं, लेकिन उनको पार्टी में वो सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके वो अधिकारी हैं। कायदे से अगर देखा जाए तो इस टाइम कांग्रेस को अपना जो प्रधान पद के जो मेन दावेदार हैं, एक्सपीरियंस नेता हैं, वो या तो गुलाम नबी आजाद हैं या फिर उधर सलमान खुर्शीद हैं जी। ऐसे नेताओं को अगर वो आगे लाते हैं तो उनका जो स्कैटर्ड वोट बैंक है वो वापस आ सकता है, क्योंकि उनका तजर्बा उनके साथ है। लेकिन कांग्रेस ऐसा कभी करेगी नहीं, और वही एक कारण है कि एक एक करके जो युवा वर्ग है, क्योंकि उनको अब फ्यूचर नजर ही नहीं आ रहा है। अगर वो देखते हैं कि अगर किसी को बताते भी हैं कि आप लाइन में किसके पीछे खड़े हैं तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आप किसी भी युवा नेता से कांग्रेस के पूछिएगा आपके नेता कौन है, आप किसको फॉलो कर रहे हैं, तो असमंजस सी स्थिति में आ जाते हैं। यही कारण है जिसके कारण जो कांग्रेस जो है आस्ता आस्ता युवा नेता वहीन होती जा रही है जी। युवा जो हैं कांग्रेस को आस्ता आस्ता छोड़कर जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा अदिति सिंह जो है यूपी में कांग्रेस की बहुत क्लोज नेता थी। एक जो आपकी नेता आपकी जिन्होंने शिवसेना ज्वाइन की है प्रियंका चतुर्वेदी कट्टर कांग्रेसी थे, बिल्कुल, लेकिन उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि उनको जो है अब कांग्रेस में भविष्य नजर नहीं आ रहा है। और दूसरा, कांग्रेस की जो विचारधारा वो भी अब भारतीय मानसिकता के जो युवा हैं उनको वो समझ नहीं आ रही है, क्योंकि डिवाइड एंड रूल तो अंग्रेजों की पॉलिसी थी जी। उससे पहले जो 400 साल मुगलों ने राज किया उनकी पॉलिसी ये थी, मुगल आए कितने थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से लोग आपस में एक दूसरे की शत्रुता रखते हैं, उनको एक एक करके आपस में जो शत्रु हैं एक को अपने साथ मिलाया, उसको सपोर्ट किया और उसको जीता, फिर जिसको जीता उसको भी अपने आप में मिलाया, और इस तरीके से उन्होंने 400 साल तक राज्य किया। आज भारत में इतनी बड़ी जो पार्टी थी कांग्रेस, उसका भी वही हाल आज है जो मुगलों के आने से पहले भारत का था। भारत के राजा जो है एक दूसरे से आपस में गुत्थम गुत्था थे और एक दूसरे
को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने जो है साथ किसका दिया, मुगलों का दिया। बिल्कुल। अल्टीमेटली उनको जो है गुलामी सहन करनी पड़ी। यहां तो मुगल नहीं है, लेकिन यहां पर जो ये आइडियोलॉजी है इसको एक्सेप्ट किया है। आप देखिएगा कांग्रेस से कोई भी नेता युवा अगर बीजेपी में आना चाहता तो उसको सहज खुशीपूर्वक स्वीकार किया जाता है। जी। कारण क्या है कि भारत में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को जो एक्सेप्ट करेगा उसको बीजेपी दोनों हाथों से एक्सेप्ट करेगी। आने वाले टाइम में जी। कांग्रेस मानसिकता के लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। ये जो है 10% पे आ जाएगी। अब देखिए ना, अशोक चौहान, बाबा सिद्दीकी, मिलन देवड़ा, ये वो नाम है जिन्होंने बीते दिनों कांग्रेस का साथ छोड़ा। सिंधिया से लेकर प्रियंका चतुर्वेदी, अशोक तंवर, आरपी सिंह, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, अश्विनी कुमार, ये पहले ही कांग्रेस से मुक्ति पा चुके हैं। अब कांग्रेस को छोड़ने वाला नेता कोई भी क्यों ना हो, निशाने पर हमेशा राहुल गांधी होते हैं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, खासकर प्रमोद कृष्णम को लेकर श्री सन्मित्र अशोका जी की जो सत्य सिद्ध भविष्यवाणी हुई है, कमेंट करके बताइएगा जरूर।